बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। एक नया ओहदा तख्लीक किया गया है। दो ओहदे, एक है स्ट्रेटेजिक फोर्स एटमी जौहरी असासे जो हैं, उनके लिए कमान के लिए एक लेफ्टिनेंट जनरल अपना 3 स्टार, वो ओहदा है नया तख्लीक किया गया है, वो अपॉइंट होना है। और उसके लिए ख़ास तौर पे ये लिखा हुआ है तरमीम में, कानून में, ख़ास तौर पे कानून में लिखा हुआ है, तरमीमी कानून में, कि वो जन आसिम मुनीर साहब उसको अपॉइंट करेंगे, यानी कि उनकी रिकमेंडेशन जो नाम भेजेंगे वो अपॉइंट होगा। और उसकी एक्सटेंशन उस वक्त तक होती रहेगी जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब चाहेंगे। यानी इसका मतलब है कि वो वाला जो जौहरी असासे हैं उस पे भी बराह रास्त कंट्रोल जनरल आसिम मुनीर साहब का होगा, और मुकम्मल तौर पर वो उनको जो डील कर रहा होगा अफसर, वो मरहूम मिन्नत होगा जनरल साहब का, और उन्हीं को जवाबदेह है। और वो एक्सटेंशन 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 उसकी लिमिट ही नहीं है, वो होगा। और ज़्यादा इम्कान यही है कि जो साहब आ जाएंगे, हमारे जो ऑफिसर आ जाएंगे, तो वो जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब हैं तब तक वही रहेंगे, और उसमें कोई चेंज नहीं आएगी जो कानून बता रहा है। वरना लिखने की ज़रूरत नहीं थी ये सारी बातें, और ये इसलिए लिखी जा रही। उसके बाद आता है जी, एक 4 स्टार जनरल बनाना है इन्होंने, और वो होगा डिप्टी आर्मी चीफ या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसका नाम रखा है। तो वो बर्री फौज को के मामलात को देखेगा, और अंडर द अथॉरिटी ऑफ जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसके। और ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने भी ये काम किया था, और उन्होंने भी वाइस चीफ लगाया हुआ था, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कैनी साहब को बनाया था। तो क्योंकि वो सारे मामला देखते थे, बाकी सारे प्रेसिडेंट भी थे, वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और सरबराह भी थे अफवाज के, तो बर्री फौज के आर्मी चीफ भी थे, लेकिन उन्होंने वाइस चीफ भी लगा दिया था साथ, ताकि चीज़ें आगे देखी जाएं। तो यही काम अब आसिम मुनीर साहब ने करना। उसके लिए जी जो हमारे सामने नाम है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जो सबसे है बड़ा नाम जो ज़ेर बहस है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इनको लगा दिया जाए और इनको प्रमोट कर दिया जाए, वो होंगे जनरल आसिम मलिक साहब। उनके बारे में कहा जा रहा है, ये बता दूं कि ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट हैं, और सोर्सेज अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हैं, और जाहिर वो चीज़ें जब डिस्कस होती हैं तो कहीं ना कहीं से बात बाहर आ जाती है। तो जनरल आसिम मलिक साहब जो इस वक्त आईएसआई के सरबराह हैं, और उनको क्योंकि उनकी जो प्रमोशन हुई थी वो विद यूनिफॉर्म हुई है, सॉरी प्रमोशन नहीं, एक्सटेंशन, 1 साल की एक्सटेंशन जो दी हुई है उनको, या टिल फर्दर ऑर्डर जो भी है। तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, और इसके साथ ही वो DGISI भी हैं। वो 3 स्टार हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको 4 स्टार जनरल बना के इनको डिप्टी आर्मी चीफ या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाएगा। ये तो पहला अहम तरीन ओहदा जो है ये 4 स्टार जनरल आसिम मलिक साहब होंगे, क्योंकि इस वक्त वो सीनियर मोस्ट हैं। क्योंकि समरी मूव होनी है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, एक समरी मूव होगी, और फिर एक समरी मूव होगी कि एक समरी मूव होगी जिसमें अगला नाम दिया जाएगा, और 3 ऑफिसर्स का नाम आ सकता है उसमें, और उसमें जो सीनियर मोस्ट हैं जनरल आसिम मलिक हैं, उनके बाद नुमान जिक्रिया हैं। आई थिंक सीनियरिटी के एतबार से मैं आपको देख के बता भी सकता हूँ कि उसमें हमारे पास जो नाम मौजूद हैं जी, नंबर 1 तो जनरल आसिम मलिक साहब हैं, इसमें तो है नहीं। उसके बाद जो 5 नाम हमारे पास हैं सीनियरिटी के एतबार से, हाँ जी, नुमान जिक्रिया साहब हैं। उसके बाद फिर फयाज हुसैन शाह साहब हैं जो कोर कमांडर लाहौर हैं, और फिर SN गुलरेज हैं नंबर 3 पे, लेफ्टिनेंट जनरल। फिर हैं शाहिद इम्तियाज, लेफ्टिनेंट जनरल, और आजकल ये मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, कोर कमांडर रह चुके हैं, और सैयद आमिर रजा, ये 5 हैं।
अब इनकी समरी मूव होनी है डिप्टी आर्मी चीफ के लिए, और वो 3 नाम अगर जाते हैं, अब ये देखना है, ये जनरल आसिम मुनीर साहब पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो 3 नामों की समरी भेजते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे, या सिर्फ एक नाम भेजते हैं जनरल आसिम मलिक साहब का, तो ये डिपेंड करता है। तो लेकिन नाम अगर 3 का पैनल जाता है तो उसमें नुमान ज़िक्रिया साहब होंगे, फयाज हुसैन शाह साहब होंगे और जनरल आसिम मलिक होंगे। अगर 3 का नाम जाता है, 5 का नाम जाएगा तो उसमें एहसन गुलरेज भी शामिल हो जाएंगे, शाहिद इम्तियाज भी शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से 5 नाम हो जाएंगे, तो उसमें से एक का इंतखाब करना होगा। दूसरा 3 स्टार बनाना होगा जी एक जनरल को। 3 स्टार जनरल को जिम्मेदारियां देनी होंगी, हमारे एटमी और जौहरी स्ट्रेटेजिक कमान जो है उनके हवाले की जाएगी। ये दूसरी पोस्टिंग होगी। तीसरी पोस्टिंग है, अब जनरल आसिम मलिक साहब अगर जाते हैं प्रमोट होके, अगर 4 स्टार बन जाते हैं जनरल आसिम मलिक, तो फिर DGISI का ओहदा खाली हो जाएगा, और वहां पे कौन आएगा, अगला सवाल ये है। और फिर एक और बात भी है कि जनरल आसिम मलिक को अगर बनाया जाता है 4 स्टार, तो फिर नीचे से कोई भी 3 स्टार जो जनरल नीचे हैं, नुमान ज़िक्रिया हैं, फयाज शाह हैं, एहसन गुलरेज हैं, शाहिद इम्तियाज हैं, इनमें से कोई भी सुपरसीड नहीं होगा, बल्कि सीनियरिटी के एतबार से बन जाएगा। तो ये सारे अपना काम करते रहेंगे, किसी को भी घर जाना नहीं पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी जी, उनको घर नहीं जाना पड़ेगा। लिहाजा और अगर जनरल आसिम मलिक साहब को ये नहीं बनाते और नुमान ज़िक्रिया, फयाज शाह साहब और एहसन गुलरेज इनमें से किसी को बनाते हैं, तो फिर जाहिर है आसिम मलिक साहब जूनियर हो जाएंगे, और फिर 2 ही रास्ते हैं आसिम मलिक साहब के पास कि या तो उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर रखा जाए, और या फिर वो मुकम्मल तौर पे खुदा हाफिज कह दें। तो ये एक अगला इम्कान है। तो चांसेस ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि आसिम मलिक साहब के 4 स्टार जनरल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद अगला जो है जी DGISI के लिए, अब अगला नाम है DGISI के लिए 2 इस वक्त मेजर जनरल जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका आपस में चल रहा है, तगोदौ और र्यूमर्स और हवा चल रही है। उनमें एक हैं मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, DGC हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उसके बाद दूसरे हैं मेजर जनरल वाजिद अजीज साहब, ये DGMI हैं, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अब फैसल नसीर साहब जो हैं वो जनरल बाजवा साहब लेके आए थे, और जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको नहीं किया, तब्दील नहीं किया, और वो उस वक्त से लेके ऑलमोस्ट रजीम चेंज से पहले से लेके अब तक फैसल नसीर साहब अपने ओहदे पर कायम दायम हैं, और अब उनकी प्रमोशन का वक्त आ चुका है। तो वो भी DGISI के भरपूर उम्मीदवार हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। दूसरे कैंडिडेट हैं वाजिद अजीज साहब। अच्छा, वाजिद अजीज साहब को लेके आए थे जनरल आसिम मुनीर साहब, जो सबसे पहले 2 जो हैं 2 जनरल बाजवा के 2 अफसरान को उन्होंने तब्दील किया था। एक DGMI इफ्तिखार साहब थे, मेजर जनरल इफ्तिखार, वो जनरल बाजवा साहब ने लगाया था मेजर जनरल इफ्तिखार साहब को, तो DGMI के तौर पे। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने आके फौरी तौर पे उनको तब्दील कर दिया था, और उनकी जगह पे वाजिद अजीज साहब को लेके आए थे। इस तरीके से 3 साल से वाजिद अजीज साहब उनके साथ काम कर रहे हैं। और दूसरे जो अफसर जिसका तबादला हुआ था उसको अंडू कर दिया था, वो थे नुमान ज़िक्रिया। नुमान ज़िक्रिया को लगाया था जनरल बाजवा ने जाने से पहले कोर कमांडर पिंडी। तो उस वक्त तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया था, और नुमान ज़िक्रिया साहब को नहीं लगाया था। तो इसलिए नुमान ज़िक्रिया साहब के बारे में बहुत मुश्किल है कि उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए, उनको प्रमोट किया जाए या उनको DGMI के तौर पे लगाया जाए, तो लगता नहीं है, चांस नहीं लग रहा, क्योंकि उस
जनरल साहब, आसिम मुनीर साहब के माइंड को पढ़ें उस वक्त उन्होंने क्या किया था। लिहाजा ये हो गया। तो आईएसआई फिर कौन आएगा जी? अब वाजिद अजीज साहब मजबूत उम्मीदवार, फैसल नसीर साहब मजबूत उम्मीदवार। अब इन दोनों में से किसी को डीजीआईएसआई बनाया जाता है तो दूसरे अफसर का दिल टूटेगा। दोनों जन आसिम मुनीर साहब के इंतहाई मोतमद, इंतहाई काबिल एतमाद हैं। अब इसका कोई दरमियानी हल तलाश किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही मजबूत हैं, दोनों ही जन आसिम मुनीर साहब के बहुत ही मोतमद खास। तो लिहाजा अब एक और काम किया जा रहा है कि इन दोनों की प्रमोशन तो कर दी जाए, 3 स्टार से 4 स्टार, 2 स्टार से 3 स्टार बना दिया जाए लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन इनको फिलवक्त किसी को भी डीजीआईएसआई न लगाया जाए। तो डीजीआईएसआई के लिए जो मजबूत नाम सामने आ रहा है वो है शाहिद इम्तियाज साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर भी रह चुके हैं और आजकल मिलिट्री सेक्रेटरी हैं आई थिंक, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज। और ये ओटीएस के हैं, और यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब भी ओटीएस के हैं, शाहिद इम्तियाज साहब भी ओटीएस के हैं। तो इनका नाम पहले भी आया था, कुछ अर्सा पहले भी आया था डीजीआईएसआई के तौर पे, लेकिन फिर जनरल आसिम मलिक साहब की प्रमोशन एक्सटेंशन कर दी गई थी। तो लिहाजा अगला जो नाम सामने आ रहा है वो है शाहिद इम्तियाज साहब का। शाहिद इम्तियाज साहब को डीजीआईएसआई बना दिया जाए और फैसल नसीर साहब को और वाजिद अजीज साहब को इनको प्रमोट कर दिया जाए, 3 स्टार बना दिया जाए। अब फैसल नसीर साहब कहां जाएंगे? फैसल नसीर साहब के बारे में अगली पोस्टिंग के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है उनको कोर कमांडर लाहौर बना दिया जाए। कोर कमांडर लाहौर के लिए फैसल नसीर साहब। 3 कोर्स हैं, अब अगली मैं आपको बता दूंगी, 3 कोर्स हैं। एक कोर कमांडर कोयटा बलूचिस्तान, एक कोर कमांडर कराची और एक कोर कमांडर लाहौर। तो इन 3 कोर्स के लिए जो नाम इस वक्त हैं वो है फैसल नसीर साहब को लाहौर भेज दिया जाए, और दूसरा वाजिद अजीज साहब को कोर कमांडर कराची बना दिया जाए, और सेकंड ऑप्शन के तौर पे बलूचिस्तान है। अब इन 3 कोर्स में से 2 कोर्स में फैसल नसीर साहब को और लगाया जाएगा वाजिद अजीज साहब को, हाँ जी, वाजिद अजीज साहब को लगाया जाएगा। तो ये तो हो गए इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर का जो हमारे पास जो इस वक्त चल रही हैं, फाइलें घूम रही हैं, जो लंगर गप चल रही है जो हमारे मुसल्लह अफवाज में, लंगर गप। उसके बाद आते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब कहाँ बैठेंगे। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में नहीं बैठेंगे, और जो हाशिम शाद मिर्जा साहब के जाने के बाद वो ऑफिस खत्म हो जाएगा, सेक्रेटेरिएट पूरे का पूरा, तो वो बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब बैठेंगे हेडक्वार्टर में, जीएचक्यू। वहां पे उनका नया दफ्तर तैयार हो चुका है और तज़ीन व आराइश हो चुकी है, और सेक्रेटेरिएट कायम हो चुका है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और वो जीएचक्यू में बैठना चाहेंगे, बैठेंगे, बल्कि चाहेंगे नहीं, बैठेंगे, और ताकि जो है ताकत के मरकज पर नजर भी रखी जा सके और ताकत के मरकज से दूर भी ना होया जाए, और कोई ऐसा मैसेज भी ना दिया जाए, एक ऐसा मैसेज नहीं बल्कि तासुर भी नहीं किसी के जहन में, नेहा खाने में भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि जो कमान है वो तब्दील हो चुकी है। तो इस तासुर के लिए भी ये सारा काम जरूरी है कि वो वहीं बैठें, जीएचक्यू ताकत का महव मरकज, लिहाजा वहीं पे ये महफिल सजाई जाए। तो ये है मामला, ये है सिलसिला। तो ये अगला जो है चीजें सामने आई हैं जी। बाकी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि सारी खबरें आप तक पहुंचा चुका हूं जो इस वक्त लंगर गप चल रही है हमारे मुसल्लह अफवाज में, वो सारी की सारी बातें आप तक कन्वे कर दी हैं मैंने। तो देखते हैं कि इसमें कितनी मैच्योर होती हैं, कितनी पाए तकमील को पहुंचती हैं और कौन सी नहीं पहुंचती, ये अगलग से सवाल है। तो आई थिंक देखिए क्या होता है।
فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ تک اللہ حافظ.